24 उतारेगा झूठ का नकाब, गुनहगार को देना होगा जवाब। हर खबर पहुंचाएंगे आप तक, सच्चाई की गारंटी होगी 100%। रोज होगी आपसे मुलाकात प्राइम न्यूज 24 न्यूज के साथ, छोटी बड़ी कुछ खास खबरों के साथ। डीओ धारक ने रंगदारी के विरोध में दिया धरना। सांसद ढुल्लू महतो व बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो पर लगा आरोप। सांसद ढुल्लू महतो और विधायक शत्रुघ्न महतो पर रंगदारी मांगने का आरोप लगा रहे डीओ धारक कन्हैया चौहान ने आज अपने समर्थकों के साथ रणधीर वर्मा चौक पर एक दिवसीय धरना दिया। बीसीसीएल एरिया 1 के मुराईडीह शताब्दी लोडिंग पॉइंट पर प्रति टन 1600 की रंगदारी मांगने का आरोप लगाने वाले डीओ धारक कन्हैया चौहान का कहना है कि कोयला परिवहन के दौरान प्रति टन 1600 रुपए की रंगदारी मांगी जा रही है। बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में हर कोयला लोड ट्रक से धनबाद सांसद और उसके भाई के गुर्गों के द्वारा 1600 प्रति टन वसूले जाते हैं। अगर यह राशि नहीं दी जाती तो ट्रक को लोड नहीं होने दिया जाता। कन्हैया चौहान ने कहा कि उन्होंने इस मामले को लेकर बीसीसीएल और सरकार को कई बार पत्र लिखे हैं और जांच की मांग की है। वहीं कन्हैया चौहान सांसद विधायक के साथ साथ जीएम पीयूष किशोर पीओ काजल सरकार पर लूटिंग के नाम पर जबरन 1600 प्रति टन रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। बताया कि उन्होंने इस गंभीर मामले को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के समक्ष भी उठाया है। इस संबंध में उन्होंने एसआईटी से जांच की मांग की है। कहना है बीसीसीएल और प्रशासन ने अब तक इस गंभीर समस्या पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार जल्द कोई कार्रवाई नहीं करती तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। धरना का मुख्य कारण है, पहले तो हम आपका परिचय दे दें। मेरा नाम कन्हैया चौहान हुआ, समाज सेवी कन्हैया चौहान, और हम डीओ का भी काम करते हैं, एक्सपोर्ट ऑप्शन का, और ट्रक का ट्रांसपोर्टिंग भी करते हैं। हम लोग का यहाँ धरने का उद्देश्य है कि हम लोग का बंगमारा में विधानसभा में मुराईडी एरिया 1 कोलेरी है, जो कुलाईटाड़ एमपी कोलेरी के नाम से जाना जाता है, कुलाईटाड़ और आपका मुराईडी के नाम से। वहाँ धनबाद सांसद 1600 रुपया प्रति टन रंगदारी मांग रहा है। जो 1600 रुपया प्रति टन रंगदारी देगा उसका माल उठेगा, जो 1600 प्रति टन रंगदारी नहीं देगा उसका माल उठना नहीं दे रहा है। हम लोग वहीं के रहने वाले हैं। अगर आज रंगदारी देते हैं, आज ढुल्लू महतो को संसद को आप रंगदारी देते हैं, शरद महतो को देते हैं, पीयूष किशोर के कहने पर, जो एरिया 1 का जीएम है, और एजेंट जो आपका हुआ काजल सरकार, उसके कहने में अगर संसद को अगर हम 1600 रुपया रंगदारी देते हैं तो एक तरह से हम भी गुनाह कर रहे हैं, क्योंकि रंगदारी देना गुंडा का बढ़ावा देना है, गुंडा राज को कायम करना है। इसलिए हम किसी भी कीमत में रंगदारी नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम आपका आवेदन, सबसे पहले आवेदन हम दिए हैं, इसका 22 में भी दिए थे, आवेदन दिए थे, उसमें हम हाजिर भी होते हैं। वो लोग कानून को धजिया उड़ाता है, कभी डेट में भी नहीं आता और समक्ष की भी हाजिरी भी नहीं लगाता है। इसी के चलते 16/4/2021 को मेरा गाड़ी को बम से उड़ा दिया था। उसके बाद भी हम इसका खिलाफ लड़ाई लड़ते आए हैं और लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। हम लोगों ने खुद अपना मुख्यमंत्री हेमंत सरकार से आग्रह किया, आवेदन दिए हैं कि आप मेरा जांच कर लें। अगर हम दोषी हैं तो हम पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, और अगर सांसद ढुल्लू महतो, धनबाद सांसद ढुल्लू महतो और बंगमारा विधायक शत्रुघ्न महतो इसमें अगर दोषी है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। मेरा यही मांग है। अगर नहीं होता है तो लड़ाई मेरा जारी रहेगा। हम किसी भी कीमत में रंगदारी नहीं देने जा रहे हैं। हम इतने बार कंप्लेन करने के बाद, आपका डीसी साहब से मेरा आग्रह है कि इतना बार कंप्लेन करने के बाद में भी ना ही ढुल्लू महतो में कोई कार्रवाई हुआ, ना शरद महतो में कोई कार्रवाई हुआ, ना पीयूष किशोर में कार्रवाई हुआ, ना ही काजल सरकार में कार्रवाई हुआ। हमको समझ में नहीं आता है कि अगर इसका गुंडा, अगर आप ही लोग बताइए, आप लोग चैनल चलाते हैं, न्यूज चलाते हैं, अगर एक गुंडा को अगर पैसा आते रहेगा तो उसको मनोबल बढ़ेगा कि घटेगा? अगर उसका रंगदारी आते रहेगा, चाहे कोयला से रंगदारी आवे या बिजनेसमैन से रंगदारी ले, चाहे हार्डकोक भट्टा वाला से रंगदारी ले, या किसी का अपहरण करके रंगदारी ले, किसी का हत्या करके रंगदारी ले, तो उसका मनोबल बढ़ेगा। और जब बढ़ेगा तो यहाँ कौन वंचित रह जाएगा, कौन बेकार रह जाएगा, किससे नहीं रंगदारी वसूलेगा? आज आपसे नहीं वसूल रहा है, कन्हैया चौहान देगा तो कन्हैया चौहान देने के बाद आपसे भी वसूलेगा। आप नहीं दीजिए, आप देने लगेगा उसे। अगर सारा व्यापारी, सारा डीओ होल्डर, सारा हार्डकोक भट्टा का लोग अगर रंगदारी नहीं दे
तो इसका रंगदारी का बढ़ावा नहीं बढ़ सकता था। बीएन सिंह एक बार इसका मुहिम जारी किया था, बीएन सिंह हरकोक भट्टा वाले से मिल के एसोसिएशन हरकोक एसोसिएशन वाला इस पर मैंने भुल्लू महतो के खिलाफ आवाज उठाया था, लेकिन फिर वो लोग जो है रंगदारी देना चालू हो गया। हमरा यही कर, इसका लड़ाई जारी रहेगा, किसी भी हद तक हम जा सकते हैं, लड़ाई मेरा जारी रहेगा, किसी भी कीमत में जारी रहेगा। भुल्लू महतो को हम एक पैसा रंगदारी नहीं देंगे, शरत महतो को एक पैसा रंगदारी नहीं देंगे, चाहे भले धनबाद का संसद बन के वो अपना गुंडा राज कायम कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन हम उसको रंगदारी देने नहीं जा रहे हैं, उसको हम एक पैसा रंगदारी नहीं देंगे। लड़ाई जारी रहेगा। हम आग्रह कर रहे हैं, हेमंत सरकार से आग्रह कर रहे हैं, डीजीपी से हम आग्रह कर रहे हैं कि किसी भी कीमत में हम रंगदारी नहीं देंगे। अगर हम दोषी हैं, अगर प्रूफ अगर हम गलत लगाए, आरोप अगर मेरा गलत है, उसका सबूत है मेरा पास, सारा चीज है, आप मांगेंगे तब ना। डीजीपी साहब मांगे, मुख्यमंत्री मांगे, डीसी साहब मांगे, हम प्रूफ देंगे, प्रूफ का साथ देंगे। हम ऐसा नहीं है कि किसी पर आरोप लगा दिए कि वो गुनाहगार है, ऐसा नहीं है। उसके मेरा पास सारा सबूत है, सारा चीज है, सारा डॉक्यूमेंट्स मेरा पास है। इतना बार हम डीसी साहब को आवेदन दिए, सब कुछ दिए, उसका मैंने आवेदन पर हमको नोटिस आया, हम हाजिर हुए, सब कुछ हुए, लेकिन इन लोग पर कोई कानून कार्रवाई नहीं होता। आखिर कानून माने गुंडा को बढ़ावा कौन दे रहा है?